प्रश्न वाले 1.1 से स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमको टाइम बचाना है। क्या करना है? टाइम बचाना है। हमको सिर्फ इसका मेथड बताना है। मान के चले 20 दे दिया एग्जाम में, इसको बोला कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अगर हम 2 से लगाते हैं तो कितना होगा? 10 होगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 5 होगा। फिर 2 से नहीं जाएगा तो 5 से लगाएंगे तो कितना हो गया? 2 गुने 2 गुने 5, टोटल कितना आ गया? 20। यानी का 20 का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 गुने 2 गुने 5, ये अभाज्य गुणनखंड रूप में व्यक्त हो गया। इसी तरह क्वेश्चन दिया हुआ है 140। अब 140 को यहाँ पे हम हल करेंगे। 2 से लगाएंगे तो 140 का 70, फिर 2 से जाएगा 35, फिर 5 से 35, फिर 1 बनाते जाएगा। तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, इसको जो जोड़ा संख्या लग रहा है उस पर पावर चढ़ा देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है 156। 156 में सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 78 आएगा। 2 से लगाएंगे तो 39 दूनी 78 होगा। अब यहाँ पर आ गया 39। 39 को 2 से लगाएंगे तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पर अगर 2 से नहीं जा रहा है तो 3 से ट्राई करेंगे। तो 3 से ट्राई करेंगे तो 13 39 होगा, और 13 से 13 1 उनती जाएगा। अब इसमें देखिए 2 गुने 3 गुने 13 है। अब इसमें जोड़ा लग रहा है तो इसको क्या करेंगे कि स्क्वायर चढ़ा देंगे, तो 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13, ये आंसर हो जाएगा। यानी कि 156 का ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है 3825, यानी कि 3825। अब 3825 है, लास्ट में देखिए कि 5 है, यानी कि 5 है। तो जब लास्ट में 5 है तो सीधी सी बात है कि अगर आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 2 से डिवाइड होने वाला नहीं है। तो जब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो उसके आगे बढ़ते हैं, तो उसके आगे क्या डिजिट आता है? 3 आता है। तो 3 से डिवाइड करते हैं तो 1275 मनाती कट जाता है। अब हमको 1275 को कितना से डिवाइड किया जाए कि कट जाए? तो फिर 3 से लगा के भाग देकर देखेंगे। 3 से अगर करता है तो ठीक है, नहीं तो 5 से देखेंगे। तो 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 425 मनाती कट जाता है, यानी कि 4 तिया 1200 और 25 तिया 75। अब 425 को डिवाइड करना है, तो 425 लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 85, यानी कि 85 मनाते कट जाता है 425। अब कितना हो गया? 85, 85। अब 85 को काटना है तो 17 × 85, 17 को डिवाइड करना तो 1 मनाते जाएगा। ठीक है। अब जो भी गुणनखंड के रूप में आया उसको हम सजा कर लिख देंगे। 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। अब इसमें देखेंगे कि अगर जिसका जोड़ा लग रहा है तो उस पर पावर चढ़ा कर लिख देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है चौथा, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है 5005। कितना है? 5005 है। तो इसको भी देखिए, सबसे पहले आपको 2 से डिवाइड करना है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 2 से जा रहा है तो ठीक है, 2 से अगर नहीं जाता है तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से नहीं जाता है तो 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से नहीं जाता है तो 7 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखिए 5005 है, तो 5005 है तो सबसे पहले हम जान रहे हैं कि लास्ट में 5 है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगला जो डिजिट आ रहा है वो 4 है, तो 4 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से लास्ट में है तो कोशिश करके देख सकते हैं। तो हमने 5 से डिवाइड किया तो 1001 आया, और 1001 को डिवाइड करना है तो 1001 को 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड नहीं, 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो डिवाइड करते जाएंगे, यानी कि भाग देते जाएंगे, जहाँ कटे वहाँ तक काट देना है, जब तक कटे ना तब तक नहीं छोड़ना है। तो 7 से डिवाइड किए तो 143 में 1001 कट गया। उसके बाद 143 को काटना है, तो 143 को काट दिए 11 मराती कट गया। तो 11 मराती कट गया। अब 13 बच गया, तो 13 कम 13 कट गया। 5 7 11 13, इसका क्या हो गया? यही जो हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन। इस जो आप प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन था, जिसमें टोटल 5 मैथ था।
कितना क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन था, जिसमें 4 तक करा दिए। 5 क्वेश्चन है, लास्ट बचा हुआ। इसमें देखिए कुछ बड़ा डिजिट है, तब इसमें सबसे पहले लास्ट में जो डिजिट है 9 है, तो हम 2 से डिवाइड देंगे तो कटेगा नहीं, तो 2 से छोड़ देंगे। 3 से कट सकता है, आप डिवाइड दे सकते हैं, अगर नहीं करता है तो आगे बढ़ेंगे। उसी तरह डिवाइड देते 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 जहाँ कटे वहीं इसको काटना है। तो 17 से कटता है 437 मराठी, 437 मराठी कटता है और 437 को हमको काटना है, तो डिवाइड देते हैं तो 19 मराठी कटता है। अब 23 बज गया, तो 23 से कम 23, तो इसका जो गुणनखंड होगा 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा। जो प्रश्नावली 1.1 था उसका 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। यह ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ वही आएगा, नहीं, इसके जगह पर जो एग्ज़ाम होता है तो अलग भी डाल जाता है। मान लीजिए कि आपको पढ़ाया गया 140, कि 140 का अभाज्य गुणनखंड रूप में व्यक्त कीजिए, तो आपने पढ़ गए और वहाँ पर 160 दे दिया, तो 160 दे दिया, तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि जो पढ़ाए थे वो नहीं आया। नहीं, आपको सीखना है कि हमको गुणनखंड करना है, तो कोई भी डिजिट रहे, कोई भी संख्या रहे, कैसे उसको कर सकते हैं, चाहे वो संख्या कितना ही रहे। तो वो जो बेसिक कंसेप्ट है उस पर हमको ध्यान देने। चलिए अब जो क्वेश्चन बताने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2, वो अगले वीडियो में आएगा।